कांति गांव के किनारे बसा एक पुराना स्कूल, जहां की दीवारें समय की मार झेल चुकी हैं। इस स्कूल का एक कोना कमरा नंबर 420 वर्षों से बंद पड़ा है। गांव वालों की जुबान पर इस कमरे की कहानियां भय और रहस्य का रूप ले चुकी हैं। एक दिन की बात है, स्कूल का मैदान, जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे कमरा नंबर 420 के बारे में बात कर रहे हैं। सुना है कमरा नंबर 420 में कोई भूत रहता है। मास्टर जी ने हमें वहां जाने से मना किया है। अरे, ये सब बकवास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? मेरी दादी कहती है वहां एक टीचर की मौत हुई थी, मंजू मैडम। उनकी आत्मा अभी भी उस कमरे में भटकती है। अगर इतना ही डर है तो क्यों न हम खुद जाकर देखें। मैं तो कहता हूँ आज रात स्कूल में घुसकर उस कमरे का रहस्य सुलझाते हैं। पागल हो गए हो क्या? अगर कुछ हो गया तो? अरे, डरने की क्या बात है। हम चारों साथ होंगे, टॉर्च ले आएंगे और बस देखकर चले आएंगे। रात का समय है, स्कूल का अंधेरा गलियारा। कमरा नंबर 420 का दरवाजा जर्जर और धूल से भरा है। चारों दोस्त टॉर्च लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जगह कितनी डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। बस थोड़ा और। देखो, वो रहा कमरा नंबर 420। वह टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डालता है, जिस पर 420 बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा है। रोहन, सचमुच हमें ये करना चाहिए। गांव वाले कहते हैं जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। अब पीछे नहीं हटना, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुलने पर एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अंदर अंधेरा है और हवा में अजीब सी गंध है। कमरा नंबर 420 में दीवारें फटी हुई, मकड़ी के जाले और एक पुराना ब्लैक बोर्ड। टॉर्च की रोशनी में कमरे का माहौल और डरावना लगता है। देखो, ये ब्लैक बोर्ड, इस पर कुछ लिखा है। टॉर्च की रोशनी में मुझे बचाओ लिखा हुआ दिखता है, जो खून से लिखा प्रतीत होता है। ये क्या है? खून? हम यहाँ से निकलते हैं। रुको अंजलि, ये कोई मजाक भी हो सकता है। हमें पहले कुछ सबूत ढूंढने चाहिए। मंजू मैडम की डायरी के बारे में सुना था ना? काव्या एक पुरानी मेज की ओर इशारा करते हुए, वहां देखो, एक डायरी। वह डायरी उठाती है, जिसके पन्ने पीले और फटे हुए हैं। तभी एक किताब अपने आप मेज से गिरती है। सभी डर से पीछे हटते हैं। ये अपने आप कैसे गिर गई? कोई तो है यहाँ। उसी कमरा में चारों दोस्त डायरी खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। 10 जुलाई 1998। स्कूल का चपरासी रमेश कुछ छुपा रहा है। मुझे शक है कि उसने स्कूल की जमीन के कागजात चुराए हैं। मैंने हेडमास्टर को बताया, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। तो मंजू मैडम को कुछ पता चल गया था। आगे पढ़ो। 15 जुलाई, रमेश ने मुझे धमकी दी। उसने कहा, अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो मुझे जान से मार देगा। मुझे डर है, लेकिन मैं सच छुपा नहीं सकती। तो रमेश ने मंजू मैडम की हत्या की होगी। हमें ये डायरी पुलिस को देनी चाहिए। तभी कमरे में एक अजीब सी साए साए की आवाज आती है। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा जाता है, सच बाहर आएगा। ये क्या हो रहा है? अचानक बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। एक छाया दीवार पर उभरती है, जो धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेती है। लंबे बाल, पीला चेहरा
और खाली आंखें मेरी मदद करो। रमेश को सजा दो, सच को बाहर लाओ। मंजू मैडम, हमें माफ कर दो, हम बस सच जानना चाहते थे। छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और किताबें हवा में उड़ने लगती हैं। डायरी, हमें डायरी लेनी होगी। मंजू मैडम, हम वादा करते हैं रमेश को सजा दिलाएंगे। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। काव्या डायरी को मजबूती से पकड़ती है। मंजू मैडम, हम सच बाहर लाएंगे, हमें जाने दो। छाया अचानक गायब हो जाती है और दरवाजा खुलता है। चारों दोस्त भागकर बाहर निकलते हैं। अगले दिन चारों दोस्त गांव का पुलिस स्टेशन में जाते हैं और डायरी पुलिस को सौंपते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। हमने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। मंजू मैडम चाहती थीं कि उनका हत्यारा पकड़ा जाए। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। डायरी में सबूत थे कि उसने स्कूल की जमीन हड़पने के लिए मंजू मैडम की हत्या की थी। शायद अब कमरा नंबर 420 का श्राप खत्म हो जाएगा। क्या सच सामने आने से कमरा नंबर 420 का रहस्य खत्म हो गया, या फिर कुछ और अनकहा अभी भी उस कमरे में छुपा है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।